जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुरु जी और ब्लेसिंग ऑलवेज सत्संग, क्योंकि आपको हमारे माध्यम से ऐसे ऐसे सत्संग मिलेंगे, क्योंकि गुरु जी ने हमें आदेश दिया है कि आप सत्संग को शेयर करो, क्योंकि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। आज का सत्संग जो है ना, वो एक आंटी जी का है, दिल्ली में रहने वाले। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने से कहा है, तो हम उनका नाम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो संगत जी इतना प्यारा सत्संग है ना, इतना प्यारा सत्संग है कि मतलब हम सोचते हैं हमारे पास दुख है, लेकिन ऐसे ऐसे दुख है इस दुनिया में। लोगों को पैसा ही जरूरी नहीं है। अगर पैसा है तो बीमारियां हैं, बीमारी में सारा पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उस पैसे का फ़ायदा क्या है। तो लेकिन गुरु जी के पास जुड़ने के बाद सबसे पहले हमारी बीमारी खत्म होगी, फिर हमारे घर का कलेश, फिर हमारे घर में शांति शांति, और पैसा ही पैसा और बरकत ही बरकत। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग ऐसे है, मैं अभी भी गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ। गुरु जी से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में सिर्फ 2 बार जा पाई हूँ संगत जी। एक बार जब पिताजी के एक्सपायर होने से पहले, एक बार पिताजी के एक्सपायर होने के बाद। जब मेरे हाल ही में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, देन मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के 1 महीने के बाद मेरी मम्मी को चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग गया। तो हमने जाके टेस्ट कराया, तो चेस्ट में मम्मी के काफ़ी बड़ी बीमारी बता दी, जिससे कि काफ़ी घर में एक ऐसा माहौल बन गया कि अभी तो पिताजी गुजरे हैं, अब मम्मी कहीं मम्मी भी ना चली जाए। तो फिर मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई हैं। तो मैं गुरुपा, मेरे जीवन में तो कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं। तो ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब आई हैं मम्मी की। तो संगत जी, मैं रोते 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 गुरु जी के बड़े मंदिर में बैठी रही, रोती गई, रोती कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। संगत जी, फिर मैंने लंगर प्रसाद किया, गुरु जी के दर्शन किए, तो मुझे अजीब सी शांति मिली कि हाँ चलो गुरु पास संभाल लेंगे। तो फिर जैसे एक दिन ऐसा हुआ, मम्मी की रिपोर्ट आनी थी, तो उससे पहले, मम्मी की रिपोर्ट आने से पहले संगत जी, मैं जैसे रात को सो गए थे, हम खाना खुना खा के सब सो गए थे। गुरुपा का मैंने ध्यान किया, गुरुपा कृपा करो। तो सपने में जैसे नरसिंह जी, हम नरसिंह भगवान के हमें दर्शन हो रहे हैं। और मम्मी जी भी साइड में बैठी है, और पिताजी तो है ही नहीं। मम्मी जी साइड में बैठी है, और मैं जैसे नरसिंह भगवान के आगे प्रेयर कर रहे हैं। और गुरु जी हमारे को, पहले गुरु जी के दर्शन हुए, फिर नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। जय गुरु जी में प्रेयर करवा रहे हैं नरसिंह भगवान के आगे कि मम्मी के की बीमारी को ठीक कर दें। तो मैं फिर हमने ऐसे इस तरह से, हम गुरु जी ने हमारे नरसिंह भगवान की प्रेयर करवाई और दर्शन कराए, और मैं कष्ट से मुक्त किया। फिर जैसे अगले दिन सुबह उठी, तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मम्मी ऐसा हुआ है। तो मम्मी कह रही है, बेटा मुझे रात से अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन अब मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आराम है। तो फिर मैंने कहा, मम्मी फिर भी एक बार टेस्ट तो करा ही लेते हैं हॉस्पिटल जाके, क्योंकि टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। मैं पिताजी को तो खो चुकी हूँ, मम्मी मैं आपको नहीं खोना चाहती। तो फिर हम जैसे टेस्ट कराने गए हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने जैसे टेस्ट किए, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि कल तक तो रिपोर्ट इतनी ख़राब थी, आज एकदम ऐसा क्या हुआ है कि रिपोर्ट में, कि ये रिपोर्ट ही बदल गई कि मम्मी बिल्कुल नॉर्मल है। तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, और सिर्फ मन में एक ही बात आई, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब गुरु जी ने मुझे ये चीज़ बख्शी है, मेरी मम्मी के को मतलब बिल्कुल ठीक कर दिया। थैंक यू गुरुपा, आप ना होते तो शायद आज ये चीज़ नहीं हो पाती। मेरे जीवन का सबसे अहम हिस्सा मेरे मम्मी पापा ही थे। पिताजी को तो मैं पहले खो चुकी थी, और वो मम्मी को भी बीमारी बता दी थी चेस्ट की इतनी भयंकर। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे सपने में दर्शन दे के मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दिया। और गुरु जी के टेलीपैनिक के थ्रू मैसेज आते थे कि अपना सत्संग शेयर कर कुड़िए, अपना सत्संग शेयर कर, क्योंकि ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ सत्संग ਵਿੱਚ किसके लिए क्या ब्लेसिंग रखी है, तो वो तो मैं ही जानता हाँ। तो बस तो उससे जो मैं कहता हूँ वो करते जाओ। तो इसी वास्ते मैंने सत्संग शेयर किया। बहुत ही प्यारा सत्संग था, मतलब इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। बाकी हमारे घर की कंडीशन सारी ठीक है, हेल्थ वेल्थ बाकी ठीक है। बस एक यही चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी ने पल भर में चुटकियों में से सोल्व कर दिया। अब मैं गुरुजी से, मेरा कनेक्शन इतना मजबूत हो चुका है कि अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरुपा 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 गुरुपा। जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, आप भी अपने मन को मत भटकाइए, गुरुपा पे भरोसा रखिए, क्योंकि गुरुपा को पता है आपको क्या चाहिए, बस थोड़ा समय लग सकता है। और गुरुपा आपकी प्रतीक्षा ले सकते हैं, परीक्षा है। तो आप गुरुपा पे भरोसा रखिए, और गुरु की दिखाई हुई राह पे चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये हमारा सत्संग था।
आगे जो भी सत्संग होगी गुरुपा की अनुमति से, जब गुरुपा हमें अनुमति देंगे तो हम अपना सत्संग जरूर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे कि आपने सत्संग में सुना संगत जी की गुरुपा किसी भी रूप में आके किसी भी भगवान से हमारी प्रेयर करा सकते हैं, कि गुरुपा को पता है हम पे किन की